अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने इस एक्सरसाइज जो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 इसमें हमने करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि हमने सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, यानी सॉल्व मीन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो तभी हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलती है। तो बुक पर क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो आप देख लें कि जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 - x² = 7x, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जिसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो हमारे पास होता है x = -b + - √b² - 4ac/2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की एक खास बात एक और होती है कि जो चीज़ हम फैक्टराइजेशन से ना सोल्व कर सकते हैं या जिस इक्वेशन के हमारे पास फैक्टराइजेशन ना हो सके तो उसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत भी हल कर सकते हैं। आसानी से एक्स की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से ना हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आसानी से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो बात है कि हमारे पास ये जो नंबर होते हैं ये हमारे पास जैसे है बी, आगे है b² - 4ac। यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ आएगी जो हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन में, यानी हमारे पास जो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी उनको हमने इस जगह पर पुट करना है, बी की जगह पर, ए की जगह पर, सी की जगह पर। तो हम जो होते हैं एक्स² वाले उन्हें हम ए कंसिडर करते हैं, जो एक्स वाले होते हैं उन्हें हम बी कंसिडर करते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं जिनका जो मतलब कांस्टेंट होते हैं बगैर एक्स वाले होते हैं जिन्हें हम एक्स नॉट भी बोलते हैं, उनके लिए हम सी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एज इट इज़ सबसे पहले तो क्वेश्चन को इसी तरह आपने नीचे उतार लेना है। 2 - x² = 7x। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0, यानी वो हमारे पास अरेंज होती है। x² होता है, x होता है और फिर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, लेकिन ये हमारे पास अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास है x², इसको हम पहले लिख लेते हैं। बाद में हमारे पास है 7x, ये इक्वल के राइट साइड पर है, और अगर लेफ्ट साइड पर आएगा तो हमारे पास -7x हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास 2 है, इक्वल हम इसको 0 पे कर लेंगे। अब हमने माइनस को ख़त्म करना है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे। माइनस का हम कॉमन ले लेंगे, ये आपने यहाँ पर मेंशन भी कर देना है। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर वाले साइन माइनस चेंज कर देती है। माइनस जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसके साइन चेंज कर देती है। तो इस इक्वेशन की भी हमारे पास ये साइन चेंज कर देगी। जैसे कि x² तो हमारे पास इसी तरह ही आएगा, और आगे हमारे पास है ये माइनस जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी -7 के साथ तो ये +7 बना देगी, और जब ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 2 बना देगी और इक्वल 0 की कर देगी। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि x² + 7x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x²+7x-2 = 0। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि कंपेयर इट विद वी हैव, इनको आपने जब कंपेयर करना है ये आपने स्टेप लाजमी यहाँ पर आपने इस तरह की या हेडिंग देनी होती है। इसमें आपकी क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन होती है, पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और चेकर पर बहुत ही असर डालती है। तो यहाँ पे जो हम कंपेयरिंग इट विद वी है, तो आपने आगे लिखना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। आगे आपको पता है कि हेयर जो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि ए की वैल्यू हमने लगानी है, x² होता है, एक्स की जगह पे हमने बी लगाना होता है, और जो कांस्टेंट होता है उन्हें हम सी कंसिडर करते हैं। तो आपने लिखना है कि हेयर a = आपके पास ए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ए हमारे पास 1 है, बी आपके पास 7 है, और सी आपके पास -2 है।
तो अब आपने आगे लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर आपने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देना है कि हमारे पास एक्स इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। आगे आपने 2a। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास -7 है। हमारे पास 7 है, प्लस का 7 है और माइनस का, फिर हम इधर यहाँ पर 7 लिख देंगे, -7 हमारे पास है प्लस माइनस, और फिर जो हमारे पास बी स्क्र आएगा, फिर आपने लिखना है कि अंडर रूट डालना है, फिर आपने लिखना है बी स्क्र, वो हमारे पास 7 का स्क्र आएगा और आएगा माइनस आगे 4 है, तो ए हमारे पास है ए हमारे पास 1 है, और जो बी हमारे पास है सी हमारे पास है वो हमारे पास -2 है, और नीचे फिर हमारे पास आ जाएगा 2a। 2a हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा -7, इसी तरह ही आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आपने अंडर रूट कंप्लीट कर लेना है। तो आपने अंडर रूट डालना है, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है, और माइनस और माइनस जब आपस में ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस और माइनस में जब अपने आपस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और 4 1 टाइम 4 होता है और 4 2 टाइम 8 होता है, हमारे पास 8 आ जाएगा और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। आगे आपके पास आपके ने इसी तरह लिखना है कि एक्स इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49, और 8 को आप जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 57 आपके पास आंसर आएगा। तो आपने इस तरह लिखना है कि 57/2। तो आप आपको इस बात का ध्यान रखना है, और ये बात आपने याद भी रखनी है कि जब भी ऊपर वाली टर्म के साथ अंडर रूट आ गया, जब भी ऊपर हमारे पास मतलब ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट बेशक आए, अगर फिर हम इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास अगर नोमिनेटर में अगर हमारे पास किसी भी टर्म के साथ अंडर रूट आ गया, यानी जब हमारे पास ये क्वेश्चन 57 के साथ हम अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट आ गया तो हम आगे इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सके किसी भी मेथड से, तो हम इसको यही लिख देंगे कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हो गया, तो हम ये लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, करके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरह कर लेना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपके पास बुक में गिवन है कि 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना लाजमी है। तो ये तो आपको पता है कि अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है पहले से कि 5 है हमारे पास, पहले x² है फिर x है फिर हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर है। तो अब हम इसको सिंपली आगे इस तरह लिख देंगे कि a हमारे पास है इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू हमारे पास 1 है। आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a। जब आप लिखेंगे तो आपने फिर ये आगे मेंशन करना होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो बी है वो हमारे पास है 8 है, और हमारे पास माइनस फार्मूले वाला होगा और ये -8 बन जाएगा, फिर हमने प्लस माइनस लगाना है अंडर रूट, फिर हमने डालना है अब बी हमारे पास है 8 का हमने फिर स्केयर डाल देना है -4, ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 1 है, और नीचे हमने लाइन लगानी है और नीचे 2, ए हमारे पास फिर आएगा 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 टाइम हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 4 5 टाइम हमारे पास होता है 20, और नीचे आपके पास 10 आ जाएगा।
5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आएगा। तो आगे हमारे पास आता है x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से आप जब 20 को निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 44 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10। अब फर्दर जब आगे स्टेप को करेंगे तो आएगा x इक्वल टू -8 प्लस माइनस। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने पिछला कंप्लीटिंग स्केयर में एक मेथड यूज़ किया था कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी अगर स्क्वायर रूट ना बन रहा हो, अंडर रूट किसी चीज़ का यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका हम उसके फैक्टर बना के उसका हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसकी हम ये हमारे पास किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 44 या किसी चीज़ का भी ये मतलब इसका अंडर रूट नहीं हो रहा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टर के थ्रू। तो फैक्टर है इसके हम सबसे पहले हम बनाएंगे 44 के फैक्टर बनाएंगे, ये आपने काम रफ भी करना है। तो ये अब यहाँ पर आपके पास आएगा 22, यहाँ पर फिर 2 का टेबल जाएगा और 11 आ जाएगा और फिर 11 और 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है और 11 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 और नीचे आप लिख सकते हैं कि 10। तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास 11 बच जाएगा और नीचे हमारे पास 10 बच जाएगा। तो हम इसको फिर जब दो का हम देखें, अब हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जब कॉमन लेंगे 2 तो हमारे पास अंदर बच जाएगा माइनस का 4 और आगे प्लस माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास, तो अंदर बच जाएगा 11 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। तो जब 10 आएगा तो आप यहाँ से अब आसानी देख सकते हैं कि 2 1 टाइम 2 होता है और 2 5 टाइम हमारे पास 10 होता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कि -4 प्लस माइनस √11/5। तो हम आगे इसको फर्दर आगे नहीं कर सकते, यहाँ ये हमारे पास आंसर है। तो सॉल्यूशन सेट में हमने लिख देना है कि सॉल्यूशन सेट इक्वल टू मिडल ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है कि -4 प्लस माइनस √11/5। यहाँ पे फिर आपने आंसर लिख देना है और अगला क्वेश्चन फिर करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि √3x² प्लस x इक्वल टू 4√3। तो यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि ये इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना लाजमी है। तो ये आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हम इक्वल के इस तरफ लाएंगे तब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3x² प्लस x। आगे हम इसको माइनस को इस तरफ ले आते हैं, माइनस ये 4√3 हमारे पास यहाँ पर प्लस है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास -4√3 हो जाएगा। 4√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो जब अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आपको पता है कि अब हमने इसमें हमने इसकी जो कोफिशिएंट है उनको हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। तो अब हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास है ए इक्वल टू, यहाँ आपने लिखना है कि हेयर ए इक्वल टू √3 और जो हमारे पास है बी इक्वल टू हमारे पास 1 है, क्योंकि x के साथ x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। और c हमारे पास है 4√3, यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस हो तो माइनस भी साथ मस्ट लगाते हैं, तो 4√3 आएगा। तो अब हमने लिखना है कि नाउ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ x इक्वल टू सॉरी -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। तो आपने सिंपल ही आप आपने यहाँ पर लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी ऑन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आपने भी यहाँ पर इसी तरह ही लिख देना है। आगे हमारे पास जो है -b की वैल्यू हमारे पास है 1। आगे हमने लिखना है b² हमारे पास आएगा 1 का स्केयर, -4 है हमारे पास, ए हमारे पास है √3 और सी जो है हमारे पास वो हमारे पास है -4√3। ये तो कुछ मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट सा मालूम हो रहा है, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा।
तो 2 हमारे पास जो a है वो हमारे पास है √3। तो इसको अब हम इस तरह करते हैं कि x इक्वल टू -1, आपने अंडर रूट डालना है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होता है, क्योंकि ये सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके आपने प्लस डाल देना है। और फिर सिंपली आपने ये जो 4 इसकी बाहर है और इसकी जो बाहर है 4, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। आपने फिर इस तरह आगे लिख देना है कि √3, आके √3, नीचे आपने इस तरह लिख देना है एज इट इज 2 √3। तो अगला स्टेप हम करते हैं कि x इक्वल टू -1 √1 प्लस, यहाँ पर सॉरी बहुत मिस्टेक हुई, यहाँ पर हमने प्लस माइनस लाजमी लगाना है, बिल्कुल हम वही, अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई कि हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, तो आपने भी यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है। 1 प्लस माइनस आगे 1 हमारे पास है, 16 हमारे पास है। तो अब आप हम इसको ये देखें, अब हमारे पास है मतलब इस तरह अब हमारे पास आ गया कि जिस तरह हमारे पास हो के, मैं आपको रफ पे करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। इस तरह ये बताने से समझ नहीं आती। ये आप देखेंगे कोई भी हमारे पास दो चीज़ हो, मतलब हमारे पास 2 3 है, मतलब इस तरह है, हमारे पास 3 है, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास मतलब ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि √3 है और हमारे पास √3 है। इनको जब हम मल्टीप्लाई आपस में करें, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे इन दोनों को, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जब इनको हम ओपन करेंगे तो हम इस तरह ये हो जाएगा √3, और आगे इस तरह हम लिख सकते हैं √3। अगर हम इनको मिलाकर लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर। तो हमने बिल्कुल सिंपल इसी तरह यहाँ पर लिखना है कि 16 अंडर रूट, आपने 3 का स्क्वायर लिखना है, तो नीचे आपने लिखना है 2 √3। आगे जब फर्दर स्टेप को करेंगे तो हमारे पास ये इसमें, तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह हो रहा है। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आपने लिखना है कि 1 प्लस, ये जब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास बच जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3, सिर्फ हमारे पास 3 बच गया है। तो हम 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि 48, और नीचे हमारे पास आएगा 2 √3। आगे हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 में जब एक ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 49, और नीचे हमारे पास आएगा 2 √3। तो आगे हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और अब हमारे पास जो 7 का अंडर रूट होता है वो हमारे पास होता है 9 का, 49 का जो अंडर रूट हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और नीचे हमारे पास आएगा 2 √3। और जब हम इसको आगे फर्दर स्टेप करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे वाले टर्म के साथ अंडर रूट है, नीचे वाले पर डिनोमिनेटर पर हमारे पास अंडर रूट है, लेकिन नोमिनेटर में हमारे पास कोई अंडर रूट नहीं है। तो हम आगे इसको एक दफ़ा प्लस में सोल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में करेंगे। तो हमारे पास करेंगे हम -1 प्लस 7/2 √3, और एक हम करेंगे -1 -7/2 √3। तो ये अब हमारे पास इस तरह होगा, हो जाएगा कि x इक्वल टू 6/2 √3, और ये हमारे पास हो जाएगा -8/2 √3। तो ये अब हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 2 1 टाइम, 2 2 3 टाइम 6, और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/3, और ये हमारे पास होता है 2 1 टाइम 2 होता है, और 2 4 टाइम 8 होता है, और हमारे पास आएगा -4/3। तो जब हम फर्दर स्टेप को करेंगे तो हमारा तो अब ये चीज़ देखें कि हमारे पास ये अब कुछ और सी टर्म बन गई है कि हमारे पास 3 है और नीचे हमारे पास √3 है। तो इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप मैं आपको समझाता हूँ, आपने अच्छी तरीके से समझना है कि हम ये हमारे पास है, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 × 3 इक्वल टू 9, या हम इसको मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं
हम इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 9 इक्वल टू हमारे पास होता है 3। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास है अंडर रूट 3 हमारे पास है, आगे हमारे पास है अंडर रूट 3। तो ये जब अंडर रूट थ्री मतलब हमारे पास बनेगा, तो ये देखें अब हमारे पास अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अब हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्केयर। तो स्केयर स्केयर के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 3 बच जाएगा। तो मतलब हम इसको जो सिर्फ 3 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। आपको अगर समझ नहीं आए तो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं देता हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन में अब हमारे पास जो निकला है कि 3 अंडर रूट 3। तो हम इसको इस तरह 3 हमारे पास हम इस 3 को इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, क्योंकि जब हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम 3 को 2 दफ़ा अंडर रूट के साथ वहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। इस तरह लिख देंगे हम क्वेश्चन में भी इसको कि एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 और आगे अंडर रूट 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। इसको तो हम इस तरह ही लिख देंगे, ये हमारे पास एक वैल्यू एक्स की निकल आई है। और अब देखें एक हमारे पास अंडर रूट एक अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3। और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है -4 अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट, ये हमारे पास वैल्यू की निकल आई है तो इनको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे मिडल ब्रैकेट के अंदर कि अंडर रूट 3 और दूसरी हमारे पास आएगी -4 अंडर रूट 3। यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि जो हमने जो पहले 3 क्वेश्चन किए हैं तो अगले जो 3 क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान है। आप टेस्ट के तौर पर आप उनकी प्रैक्टिस करके आप उनको करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिलचस्पी के साथ करें, आप उनको प्रैक्टिस करें उनकी जितनी हो सके आप वो। पहली बात यह है कि आप जब इनको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो अगले 3 को करने की ज़रूरत नहीं है। एक बस कंसेप्ट होता है वो हम समझ लें तो आगे मैथ में टोटल कंसेप्ट चलता है। अगर किसी का माइंडसेट बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी मैथ समझ आ जाती है। तो आपने बस टेस्ट के तौर पर उन क्वेश्चन को कर लेना है प्रैक्टिस के तौर पर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे पास गिवन है। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो हमने इसको बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है x-5 और x-6 और x-5 इनको हमने ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन। आगे हम इनको x-5 और x-6 को ख़त्म करने के लिए हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड इक्वल के। तो आपने इनको इक्वल के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है x-5 और x-6 को। तो ये मैंने लिख दिया कि x-5 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो अब आपने करना है कि पहले तो इसके साथ हमने करना है x-6 आगे x-5 3 ओवर x-6 माइनस का हमारे पास फिर है 4 ओवर x-5। इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है x-6 आगे x-5 इक्वल टू 1। आगे आपने करना है x-5 x-6। तो आप सिंपली सिंपली इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर दें तो आप आपने देखना है कि जो चीज़ कैंसिल हो रही है आपने वहाँ पर कैंसिल कर देना है। तो ये x-6 के साथ कैंसिल हो रहा है, x-5 के साथ कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर बच रहा है हमारे पास x-5 बच रहा है और आगे हमारे पास बच रहा है 3। आगे हमारे पास है माइनस का 4 है और बच रहा है x माइनस का 6 इक्वल टू। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है और फिर माइनस का 5x आएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा 30। अब अपने 3 को x-5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आएगा 3x माइनस का 15 हो जाएगा और फिर आएगा हमारे पास माइनस का 4x है और माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 24 बना देगा इक्वल टू हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x। एक्स वालों को इकट्ठा करना है और अब आगे हमारे पास आ रहा है माइनस का 30। ये हमारे पास सिफर है। अब आपने इनको अरेंज कर लेना है कि एक्स वाले फिर बगैर इस तरह आपने इनको अरेंज कर लेना है। सॉरी यहाँ पर भी एक्स आएगा। तो आप देख लें कि हमारे पास एक 3x है और माइनस का 4x है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा माइनस का x, यहाँ पर प्लस का 24 है, माइनस का 15 है तो अब आपके पास बन जाएगा प्लस का 9 इक्वल उस तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30।
अब देखिए आपके यहाँ पर आपने इन चीज़ों को, इस टर्म को लेफ्ट साइड से उठाकर आपने राइट साइड पे ले जाना है। तो जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, आगे आपने लिखना है प्लस का 30, आगे ये माइनस का एक्स है इक्वल को तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 9 है इक्वल को सिर्फ माइनस का 9 इक्वल टू आपने कर देना है 0। अब आप देखें कि एक्स स्क्वेयर हमारे पास है, ये माइनस का 11 है, प्लस का एक्स है, तो आपके पास जाएगा बन जाएगा प्लस का 10x, यहाँ पर है प्लस का 30 है, माइनस का 9 है, तो आपके पास बन जाएगा प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब आप इसको ये लिख सकते हैं कि हेयर आपने लिखना है हेयर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -10 एंड सी इक्वल टू 21। और अब आपने लिखना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो इस तरह आपने लिख देना है कि जिस तरह की मैंने आपके सामने मैंने लिखा है। आगे आपने सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू आपने ए बी सी की अपनी वैल्यू पुट कर देनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। तो इस तरह होगी कि बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 10 है, तो माइनस फार्मूले वाला है, और एक हमारे पास -10, तो दो माइनस आ जाएंगे हमारे पास। आगे प्लस माइनस, आगे बी का स्केयर है, -10 का स्केयर आएगा, और आगे माइनस का 4 है, तो ए हमारे पास 1 है, और सी हमारे पास 21 है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a हमारे पास 1 है। तो आगे जब फर्दर स्टेप को करेंगे हम, तो जब आगे स्टेप को करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास ये बन जाएगा प्लस का 10 हमारे पास हो जाएगा। आगे हमने लिखना है प्लस माइनस एंड रूट आपने डालना है इस तरह। आगे आप लिख देंगे कि -10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, और -4 है हमारे पास, और फोर माइनस का है 4, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 84। तो यहाँ पर आपने 84 लिख देना है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2। तो आगे अब आपने करना है, यहाँ पर आपने लिखना है एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमने सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे 10 प्लस माइनस, यहाँ पर आप करेंगे 100 में से जब 84 का, तो हमारे पास आ जाता है 16, और नीचे हमारे पास बचता है 2। तो एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे कि 10 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट हमारे पास होता है 4, और 4 टाइम 16 होता है, और नीचे हमारे पास बचता है 2। आगे आप फर्दर स्टेप को करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारे पास एक दफ़ा आपने प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा आपने माइनस में लिख देना है। 10 प्लस 4 हमारे पास ओवर 2, और आगे लिखना है 10 माइनस 4 ओवर 2। एक्स इक्वल टू आपने लिखना है 14/2, और दूसरा लिखना है आपने 10 में से 4 गया तो 6/2। एक्स इक्वल टू 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 14। एक हमारे पास आ रहा है 7, और दूसरी हमारे पास आ रही है 3। तो आपने लिखना है कि सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, मिडल ब्रैकेट आपने डालनी है 7 और 3। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ये मैं एक्सरसाइज जितनी भी मैंने कराई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ आ गए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस कर देना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह इसी को एक्सरसाइज की अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि हमारे पास आखिरी 3 बच गए हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में आने के लिए। तो उनको आप अगली वीडियो में करेंगे। इतना आज तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।